जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा दाहिने और शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो उसे मैं अभी आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहे पूरा देखिए और सीरियस होकर क्लास पढ़िए। ये क्लास का ही रिकॉर्डिंग है, इसमें बच्चे थोड़े शरारती हैं जो कि बीच में मस्ती करते रहते हैं। बैठिए, मैं करा रहा हूँ। हेडिंग लगा लीजिएगा, दाहिने और शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज का पॉइंट से दाहिने और शून्य की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, पूरा टॉपिक इसी पे है। लगभग 60 सवाल कराएंगे इस पे। कितने? 60। इसलिए बहुत स्पष्टीकरण से पढ़िएगा, वरना आपका सारा जो नियम है ना वो सब ताक में हो जाएगा। हेडिंग लगा लीजिएगा, शून्य की संख्या ज्ञात करना। लेकिन शून्य कहाँ ज्ञात होगा? बीच में नहीं, दाहिनी ओर। इसलिए हेडिंग है दाहिनी और शून्य की संख्या ज्ञात करना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूं 2 को 7 से मल्टीपल करेंगे कितने जीरो आएंगे? 2 7 14, कोई जीरो नहीं आएगा। मैं कहा 2 को 8 से गुणा करो कितने जीरो आएंगे? 8 दूना 16, कोई जीरो नहीं। लेकिन मैं पूछूंगा 2 से 5 से गुणा करोगे तब 1 जीरो। और 2 को 25 से गुणा करो तब 25 दूना 50, अब 1 जीरो। 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 20, अभी 1 जीरो। लेकिन मैंने कहा 4 को 25 से गुणा कर दिया, अब क्या जीरो? 2। बोर्ड पर समझिए, अटकी मत आओ। कब से फोन करिएगा, हम चार्ज आप लोग को फोन कर दिया करें घर से ला। तो यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो, यहाँ पे 2 जीरो मिला। कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहाँ 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। और यहाँ 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। जितनी बार 5 मिलेगा और अगर उतनी ही बार 2 मिल जाएगा तो हमें उतना ही जीरो मिल जाएगा। 5 2 बार सर कैसे? देखिए 5 25, 25 2 गुना 4। क्लियर है हमारी बात है? और अगर 2 और 5 नहीं मिलेंगे तो जीरो नहीं आएंगे। एक बात यहाँ से क्लियर कीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 2 को मैं 10 बार ले आऊं और 5 को मैं 4 बार ले आऊं तो शून्य की संख्या 10 मिलेगी? नहीं, शून्य की संख्या कितनी मिलेगी? सिर्फ 4। क्योंकि 2 से जितनी बार ये 5 मिलेगा उतनी बार ही जीरो मिलेगा। 5 हमारा कितनी बार है? सिर्फ 4 बार। तो शून्य हमें कितनी बार मिलेंगे? 4 बार। बात क्लियर? अब कल को आए 5 50 बार आए, 2 सिर्फ 1 बार आए तो शून्य की संख्या 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1। समझ में हमारी बातें आई? ज्यादा बार 2 रहने से भी कुछ फायदा नहीं, ज्यादा बार 5 रहने से भी कुछ नहीं। पेयर जिसका बनेगा, यानी आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक रख लो कि यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 4 लड़के। शादी कितने लोग की हो पाएगी? 4 की। कितने की हो पाएगी? 4 की। यही जो नियम है दिमाग में बैठाइएगा, वरना आप 10 मार के चले आएंगे। क्योंकि 5 से 2 से कितनी बार मिल पाएगा? 4 बार मिल पाएगा। तो शून्य की संख्या कितनी मिल जाएगी? 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 आपका 100 बार है और 5 आपका सिर्फ 4 बार है, शून्य की संख्या कितनी मिलेगी? सिर्फ 4। कितनी मिलेगी? 4। और अगर ये 40 बार है तो कितनी मिलेगी? 40। और अगर ये 401 बार है अब कितनी मिलेगी? अब आपको मिलेगी 100 बार। क्लियर है कि नहीं? जो इनमें छोटा पावर होगा वही शून्य बनेगा। ठीक है कमलेश बाबू, हमारी बात है। जो छोटा पावर होगा आप बता दीजिएगा। 2 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, शून्य की संख्या कितनी? 5 बार। हाँ, तो शून्य की संख्या आपकी जो पावर 5 का छोटा वाला होगा 2 बार। गुणा करेंगे शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 बार। एक बार चेक कर लीजिएगा। 5वां कितना होता है? 25 को 8 से गुणा कर दीजिएगा, 200। 25 8 कितना होता है? बोल दीजिए 200। लास्ट में कितना जीरो मिला? बोलिए 2 जीरो। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, लास्ट में कितना आएगा? 3 जीरो आएगा। क्लियर है? 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? बोलिए बाबू 8। और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 125 को 8 से गुणा करो 1000। कितना आएगा? 1000। बताइए 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। तो इसलिए शून्य कितनी बार आया है? 3 बार। शून्य कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक है, क्लियर है? 18। अब लिखिए पॉइंट्स। क्या लिखोगे हिंदी में? क्या लिखोगे? नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो समझ लो फर्जी हो जाएगा सब कुछ। दिमाग में रखो, 2 और 5 से ही जीरो मिलेगा। जो मिनिमम पावर होगा उतनी ही जीरो देगा, मैक्सिमम पावर पे जीरो मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरा और दूसरी लैंग्वेज में जोड़ा मिलेगा, जिसका पेयर बनेगा उतना ही ले लेना चाहिए। क्लियर है ना? अब मेरा सवाल लिखिए। 1 से 10 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर, पूरा सवाल लिखिए। 1 से 10 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर
दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 2 शून्य। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? बहुत बढ़िया, 2 आएंगे। ट्रिक चलेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब बुक में, इस बार बुक से खोलेंगे तो आप ट्रिक लगाते चलेंगे, क्योंकि ज्यादा सवाल बुक का इसी में पढ़ा दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर सभी, चलो बेसिक कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। कभी गुणा किए वैसे लेके 10 तक की सभी संख्याओं, बहुत लंबा चला जाएगा। अच्छा आप गुणा करो, 1 का दुगुना 2 3 6 2 4 5 120 720 गुणे, यहाँ तक आया है। 9 8 72 रहे, कितना हो गया? 720। और गुणे में कितना? 7। आप बता दो कितना जीरो मिलेगा आपको? 2 ही जीरो मिलेगा ना, 1 0 1 0 यही तो मिलेगा। क्लियर हमारी बात है? आप 1 0 1 1 0 1। अब अगर इसको मैं मिटा की बात करता हूँ, इतना लंबा ना बुरा करूंगा, तो अब मुझे सिर्फ क्या तलाशना है इसमें? 2 और 5। क्या तलाशना बाबू? 2 और 5। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 2 और 5 नहीं, हटा दो। 2 यहाँ कितनी बार है बोलो, बता दो? 1 बार। 2 यहाँ कितनी बार? 2 बेसिक बता रहे हैं, 2 बार। हाँ, यहाँ 5 कितनी बार है? 1 बार। 2 5 इसको लिख दो, 2 गुणे 3। 3 को हटा के 2 कितनी बार? 2 1 बार, 2 3 बार। इसको लिख दो 2 के बाद 3 बार। 2 1 बार, 5 1 बार। 2 1 बार 5। आप बताइए 2 कितनी बार आया टोटल? 8। बोल लीजिए इनको। 1 2 1 3 1 4 3 7 और 1 कितना? 8। चलिए 5 कितनी बार आया भरकर बताइए? 5 2 बार। 2 और 5 में 5 का घात छोटा है कि 2 का? 5 का। तो शून्यों की संख्या कितनी? 2। शून्यों की संख्या कितनी? ये बेसिक प्रूफ है, याद रखिएगा। पहले अगर उतारना उतारने से, वरना मैं फिर ट्रिक ही हल कराऊं, इसका सब ट्रिक चलेगा। समझ में आई हमारी बातें कि नहीं? अगर मैं 5 तक पूछता तो शून्यों की संख्या 1 बार, क्योंकि सिर्फ 5 ही मिलता है। अगर 5 तक गुणा किया तो कितनी बार आता? 1 बार। अगर मैं 8 तक गुणा किया था तब भी कितनी आता? 1 बार। 7 तक गुणा किया था तब भी कितना आता? 1 बार। क्यों? क्योंकि 5 इसमें क्या है? कम बार आ रहा है। अगर मैं इसका निष्कर्ष आपसे बोलूं कि अगर मैं लगातार संख्याओं का गुणा करके जीरो दाहिनी ओर ज्ञात करना चाहूं, तो इसमें रेयर अंक कौन है? रेयर मतलब जानते हो क्या होता है? रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड है। इसमें रेयर कौन है? 5। क्यों 5? क्योंकि 5 हमेशा हर 5वें अंक पे मुझे मिलता है। अगर 1 पे आएगा तो अगली बार कहाँ मिलेगा? कमलेश बाबू पेन हटा के यहाँ पे समझिए, कहीं ध्यान खो के बैठे हो। 1 2 3 4 5, 5 पे मुझे मिलेगा, फिर 5, फिर कब मिलेगा? 10वें पे, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ये 5 का हाल है। और 2 1 पे मिलेगा, फिर 2 पे, फिर 3 नहीं मिलेगा 4 पे, फिर 5 नहीं मिलेगा 6 पे। यानी 2 मुझे हर दूसरे अंक पे मिलता है, जबकि 5 हमें हर 5वें अंक पे मिलता है। तो कौन रेयर हुआ? 5। कोई व्यक्ति हमारे घर दूसरे महीने पे आता है, कोई 5वें महीने पे आता है, तो कौन रेयर आ रहा है? कभी कभी 5वें महीना वाला। तो इसमें किसको तलाशेंगे हम? 5 को। 2 को ये मान लेंगे कि 2 ज्यादा बार आता है, 2 ज्यादा बार आता है, 2 को नहीं काउंट करेंगे। तो काउंट किसको करेंगे? 5 को। काउंट किसको करेंगे? 5 को। इसलिए मैं इतना डिटेल बताया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका नियम लिखवा देता तो आप भाग में रट लेते कि सर 5 से भाग करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं इसी सवाल के लिए, तो इसमें किसको हम रेयर मान के चलेंगे? 5 को। किसको रेयर मान के चलेंगे? 5 को। आइए 5 की संख्या निकालते हैं, 5 की संख्या निकालते हैं। लेकिन याद रखना है लगातार हो, तो 10 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 2। यही मेरे शून्यों की संख्या हो जाएगी। डायरेक्ट में किसी लास्ट वाले नंबर को ही 5 से भाग करिए, जितनी बार जाएगा वही शून्य हो जाएगा। क्लियर हमारी बातें हैं? यानी 1 से लेकर अगर हम 10 तक की बात करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? बोलिए 2। अगर बात करता हूं 1 से 20 तक, तो 5 से भाग करिए, कितना आएगा? 4। 5 4 20। 1 से लेकर 25 तक 6, तो 5 5 25। ये 5 बार गया। थोड़ा समझना, यहीं पे आपको सीखने की जरूरत है। अगर हम 25 को 5 से भाग करूंगा तो 5 25। ये 5 जो है क्या? 5 से छोटा है, बड़ा है, बराबर है? बराबर है। अभी 5 से भाग जा सकता है इसमें, हाँ 5 से भाग जा सकता है। तो इस 5 को 5 से और भाग करिए, एक बार और जाएगा, हाँ एक बार और भाग जाएगा, तो 5 ये और 1 ये, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। जब तक भाग करेंगे जब तक मुझे 5 से छोटा ना मिल जाए। क्लियर है? अब आप बताइए, अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की बात करूंगा तो 5 को पहले 50 भाग करूंगा,
तो 50 को 5 से भाग करूंगा 10, और 10 को फिर 5 से भाग करूंगा 5 गुना 10, और टोटल कितना आ जाएगा बोलिए 12। अब यही चीज हमको आपको प्रूव करके दिखाना है कि एक कैसे बढ़ता है एक्स्ट्रा, एक 2 एक्स्ट्रा कैसे बढ़ता है। अभी तक आप कहेंगे सर 5 गुना 10 लिख दिए, 5 24 लिख दिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला प्रथा कहाँ से लेके आते हैं? 25 में 5 होगा। ठीक है, समझा रहा है। हमारी बात आपको समझ में आ रही है इसमें? जी सर। ठीक। 5 को मैं तलाश रहा हूँ। 5 मुझे 5 मिलेगा, 5 मुझे 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 45 में, 40 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, 50 में। 1 से लेके 5 तक मुझे 5 एक बार मिला है, हाँ। 10 तक 2 बार मिला है, 15 तक 3 बार मिला है, 20 तक 4 बार मिला है, 25 तक 5 बार मिला था, लेकिन इसमें एक 5 आपका एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इसको 5 जुड़े 5 एक एक्स्ट्रा 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 2 3 4 5 तो ऐसे मिल गया, और एक एक्स्ट्रा वाला 6 कितना हो गया? 6 पीस, 6 हुआ ना। चलिए अब बात आते हैं 1 2 3 4 और एक 5 और एक और यहाँ वाला 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11, लेकिन यहाँ भी दोष मिलता है 5 25 दूना 50, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा हो गया। अब गिन लो एक्स्ट्रा वाले में से गया कि हम 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा वाला 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा 11 और एक एक्स्ट्रा 12। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए अगर आपसे 1 से लेके 25 तक पूछे तो 25 को किससे भाग करोगे? 5 से। कितना आएगा? 5। क्या 5 से भाग अभी जा सकता है? हाँ जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? एक बार। तो 5 और 1 कितना हो गया मिलके? 6। कितना हो गया मिलके? 6। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 50 तक की बात कर दीजिए, 1 से 50 तक को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 10 बार ही जाएगा। कितनी बार? 10 बार। 10 को 5 से भाग करेंगे 2 बार, 10 और 2 कितना हो गया? बोलिए 12। अब समझ में आया? क्लियर हो गया हमारी बातें? तो जब तक ये क्लियर नहीं हो गया तब तक आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं फिर अभी और एग्जांपल से करा दूंगा, तो कहीं गुड़ा भी करवाऊंगा। अब इस सब बातों को हटा करके अब नोट लिखने की बारी आ गई, लगातार इसको लिख देंगे। मेरा है पहला सवाल 1 से 100 तक। अब आपको ओरल बताना है। 100 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 बार। 20 को 5 से भाग करेंगे 4 बार, 24। यानी 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे कितने जीरो आएंगे? 24। सीओम बताएंगे 1 से लेके 200 तक। ओरल बताएंगे 5 से भाग करेंगे 40, 5 से भाग करेंगे 40, 40 को 5 से भाग करेंगे 8, अभी भाग जा रहा है 5 से, 8 एकम 8, सॉरी 5 एकम 5, और टोटल कितना हो जाएगा? 49। अब आप लोग 1 से लेके 300 तक घर से निकाल लीजिएगा, 1 से 400 तक घर से निकाल लीजिएगा, 1 से 500 तक घर से निकाल लीजिएगा, और 1 से लेके 1000 तक घर से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये इसका नियम खत्म करते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग। फिर मैं कर लोगे ना? भागी तो करना हो गया सर, भागी तो करना, इसमें क्या दिक्कत है? एक बार ऐसे करो, बोलो 200 आएगा, और 200 वाले का कितना आया था? 49। डायरेक्ट बोल दो 249। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेगा। 200 तो क्या भाग जाएगा, और 200 तक का कितना निकला था? 49, 249। चलिए आप बताइए, अगर मैं 500 की बात करूंगा तो पहली बार 100 आएगा, भाग करेंगे, और 100 वाले का कितना आया था? 24, तो 124 टोटल हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 को भाग करेंगे 80 जाएगा, 80 को 5 से भाग करेंगे 16 जाएगा, 16 को 5 से भाग करेंगे 3 जाएगा, तो 80 16 कितना हो गया? 66। 300 को 5 से भाग करेंगे 60 होगा, 60 को 5 से भाग करेंगे 12 होगा, 12 को 5 से करेंगे 2 होगा, 74 हो जाएगा। तो 1 से लेके 300 तक कितना होगा? 74। 200 तक कितना होगा? 49। 100 तक कितना होगा? 24। 500 तक कितना होगा? 500 तक 124, और 1000 तक कितना होगा? 249। कितना होगा? 249। इसमें बता दो क्या क्या ज्यादा पूछा है? एक 1000 वाला ज्यादा पूछा है, 100 वाला ज्यादा पूछा है? एक 1000 वाला, 100 वाला। 100 वाला बहुत बार पूछा है क्योंकि इजी भी है, सब बच्चे समझ सकते हैं। तो ये ज्यादा पूछा है, एक कम मार्क पूछा है, लेकिन ज्यादा आपको ये रख के चलना है। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, दाहिने कितने जीरो आएंगे? 24, 100 और 1 से 1000 तक करेंगे तो कितना आएगा? 249। खत्म करें। अब नोट डाल के लिखो।
यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने को कहा जाए, यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने को कहा जाए, सभी विषम, सभी विषम, यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने को कहा जाए और दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो, और दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो, तो कोई शून्य नहीं आएगा। यदि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने को कहा गया हो और दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो कोई शून्य नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 नहीं मिलता, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 नहीं मिलता, दाहिनी और कोई शून्य नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 नहीं आता। लेकिन 5 आएगा, 5 आएगा ना? 5 कहाँ आएगा? बोलो। 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। देखो मुझे 5 बहुत मिलेगा, लेकिन कहीं आपको 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्लियर है ना? अगला नोट लिखो। यदि अभाज्य संख्याओं से दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो हमें सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर सिर्फ एक शून्य मिलेगा, सिर्फ एक शून्य मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 एक बार ही आएंगे, क्योंकि 2 और 5 एक ही बार आएंगे, मेरा एक स्टेटमेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन, क्या अभाज्य संख्याओं का गुणा करके दाहिनी और शून्य आ सकता है? आप बोलेंगे हाँ आ सकता है, क्योंकि 2 बचे 10, 2 अभाज्य है, हाँ 5 अभाज्य है, हाँ, लेकिन 1 से ज्यादा शून्य दाहिनी ओर नहीं आएगा, क्योंकि ना दोबारा आपको 2 मिलेगा, ना दोबारा आपको कहीं 5 मिलेगा। तो मैक्सिमम कितने जीरो मिल सकते हैं? 1 जीरो। कितने जीरो? 1 जीरो। और कितने 2 आ सकते हैं? एक बार 2 और एक बार 5। फिर से नियम अपना दोहराते हैं। अगर सभी संख्याओं की बात करेगा तो किससे भाग करना? 5 से, जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। क्लियर है? अगर सभी विषम संख्याओं की बात करेगा तो कोई शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की प्राप्ति नहीं होती। और अगर सभी अभाज्य संख्याओं की बात करेगा तो कितने जीरो आएंगे? 1, क्योंकि 2 और 5 एक बार आते हैं। अब अगला लिखिए। यदि सभी सम संख्याओं को गुणा करके दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, यदि सभी, थोड़ा फास्ट लिखो, लगे यूपीएससी तैयारी कर रहे हो। यदि सभी सम संख्याओं का गुणा करना हो और दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो, तब बोर्ड पर देखिए, फिर अभी नियम आगे बढ़ा देते हैं, समझ जाएंगे आप तो समझ जाएंगे। इसका मतलब सम संख्या गुणा हुआ। पहली बार मैंने सभी गुणा किया, दूसरी बार भी सम गुणा किया, तीसरी बार अभाज्य का, इस बार सभी को ले लिया, सम को ले लिया। देखिए पहली बार मैंने लिया था 1 गुणे 2 गुणे 3, कहां तक लिया था? 10 तक। दूसरी बार लिया था 1 गुणे 3 गुणे 5, कहां तक लिया था? 9 तक। तीसरी बार लिया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे बस 7। और इस बार मेरा है, क्या समझ में आया कि नहीं है? इसका लैंग्वेज क्या होगा? सभी संख्या। इसका लैंग्वेज क्या होगा? विषम। इसका लैंग्वेज क्या होगा? अभाज्य। इसका क्या होगा? चारों क्लियर है आपको?
इसका उत्तर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 2, इसका उत्तर पूछेंगे तो कहेंगे कोई नहीं, इसका उत्तर पूछेंगे तो 1, और इसका उत्तर पूछेंगे तो अभी ज्ञात ही नहीं, बता रहे हैं। इतनी बात आपको आया नहीं आया? क्लियर हुआ आपको? कमलेश बाबू नहीं आया तो पूछिए, कोई प्रेशर नहीं आपको। जैसे हाँ हाँ ना बताइएगा, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, कुछ है नहीं, क्योंकि अभी समझाने मुझे आसान है। यहाँ मुझे लगातार करना, 10 को 5 से भाग किया 2 लिख दिया, यहाँ 2 आएगा ही नहीं, शून्य आएगा ही नहीं, कोई नहीं। यहाँ 2 और 5 एक ही बार मिलेंगे तो एक बार। और अब इसको बताते हैं। अब आप बताइए, क्या मुझे 2 ज्यादा बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब मुझे जो 5 मिलेगा वो और कोसों दूर हो गया। पहले 5 मुझे कितने अंक मिलता था? 5वें अंक में। अब मुझे 5 कहाँ मिलेगा? 10वें अंक में। तो अब बताइए, अगर ये लगातार लिखा रहेगा तो 10 को किससे भाग करेंगे? 10 से ही भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 10 से ही भाग करेंगे। 10 एकम कितना हो जाएगा? 10। याद रखिएगा, क्या ये 5 से छोटा है? मिलेगा उसी से भाग। हाँ, क्या ये 5 से छोटा है? हाँ, हाँ। तो यही हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसके बाद मान लो कुछ भाग करने के बाद यहाँ 5 से बड़ा होगा तो दूसरी बार आप ध्यान देना 5 से भाग करेंगे। पहली बार सिर्फ 10 से भाग होगा, दूसरी बार किससे भाग होने लगेगा? 5 से। एग्जाम्पल लिखवाते हैं, समझ लीजिएगा। सवाल लिखिए। तो कहाँ तक लिखे थे आपने? नोट को पूरा उसको करवा दें। शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो तब अंतिम अंक को 10 से भाग करते हैं। अंतिम अंक को 10 से भाग करते हैं। जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है यह निर्धारित करते हैं कि यह 5 से छोटा है या बड़ा है। यह निर्धारित करते हैं कि यह 5 से छोटा है या बड़ा है। यदि 5 से छोटा होगा तो वही उत्तर होगा। यदि 5 से छोटा होगा तो वही उत्तर होगा। पूरा सब ब्रेन से सवाल लिखा है, कहीं नोट वोट में नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। जितना मन का गणित है, मन की गणित को आपको उतार दिया जा रहा है, ठीक है? 5 से छोटा होगा तो वही उत्तर होगा। यदि 5 से बड़ा होगा, यदि 5 से बड़ा होगा, यदि 5 से बड़ा होगा तो वैल्यू को 5 से भाग करेंगे, तो वैल्यू को 5 से भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे, और तब तक भाग करेंगे जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। देखिए, मेरे पास भी किताब नहीं है, आपके पास भी किताब नहीं है। ऐसा पढ़ो कि मतलब ब्रेन में सब चीजें रहे, क्योंकि पेपर देते वक्त आपका हाथ का जो कलाई है ना, वो भी काट दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कलावा बोलते हैं ना इसको। ये भी काट के निकाल दिया जाता है। यानी एग्जाम में कुछ जाता होता नहीं है आपके साथ। तो जितना पढ़ रहे हो उसको दिमाग में पढ़ो, ऐसे ऐसे दिमाग में बैठा लो। अच्छा। सभी होता है, विषम होता है, सम होता है, क्या होता है। बिल्कुल ये 10 वाला जो बता रहा है 10 से ही भाग होगा, डायरेक्ट 10 से ही होगा और क्या? एक मिनट में नियम को पूरा करवा लेंगे तो अधूरा। लास्ट में क्या बोले? जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए, 5 से छोटा। ठीक है? सभी मानों को जोड़कर लिख देते हैं, यही दाहिने और शून्यों की संख्या होती है। सभी मानों को जोड़कर लिख देते हैं, यही दाहिने और शून्यों की संख्या होती है। क्लियर है कमलेश बाबू हमारी बात? जितने मान आएंगे सबको जोड़ के लिख देंगे, यही दाहिने और शून्यों की संख्या होगी। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। मेरे तो एग्जाम्पल क्लियर है? अभी दोनों में जो आपको दोनों में इसमें गया ना, दोनों में इसमें है। एक मेरा सवाल है 1 से 40 तक की सभी संख्या, और एक मेरा सवाल है 1 से 50 तक की सभी संख्या। ये आपको छोटे से मैं बड़ा पत्थर में चलूंगा। बोलो बाबू, आप बताइए, सम की बात किया है ना? सम में किससे भाग होता है? पहली बार 10 से। पहली बार 10 से, याद रखना। फर्स्ट बार किससे भाग होगा? बोलिए 10 से। और हर बार किससे भाग होगा? 5 से। ये नियम क्लियर? लिखिएगा। तो 40 तक है, 40 को अगर मैं 10 से भाग करूंगा कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे मैं आपसे क्या कर रहा था? निर्धारित करिएगा। क्या करिएगा? निर्धारित कि ये 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो देखने से क्या लग रहा है? 5 से छोटा, तो वही वैल्यू ही उत्तर होगा। बता दिया था मैंने। अगर 5 छोटा होगा तो वही उत्तर होगा। 50 में आइए, 1 से 50 तक में 50 को किससे भाग करेंगे? सम है 10 से।
10 25 50। फिर से निर्धारित करिए कि 5 से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। बराबर है। क्या 5 से भाग जाएगा? जाएगा। तो इस बार मैं भाग किससे करूंगा? 5 से। पहली बार किससे करूंगा? 10 से। दूसरी बार भाग किससे करूंगा? 5 से। सर, क्यों सम- करेंगे अभी बताएंगे। सम रहेगा तभी 10 से भाग जाना है। हाँ देखिए लिखा है सर, सम रहेगा। बार फोकस कर रहा हूँ सम पे। और सबका मैंने स्टार्टिंग करके खत्म कर दिया है। 5 को 5 से भाग करके कितना आएगा? एक आएगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6। यहाँ 6 आया, कितना आया? 4। यहाँ 6 आया, कितना आया? 4। अब इसको मैं पूर्ण कर कभी 100 से नहीं होगा आगे जाकर। 100 1000 1000 सब करा। ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल ये दिए। भी पता है। पहले आप इन दोनों को अपने नोट के नीचे लिख लीजिए। जहाँ नोट लिखे उसको यहाँ दोनों लिख लो, याद रहेगा कि हाँ यही कहना चाह रहे हैं, वरना फिर नोट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे थोड़ा देखिएगा कुछ है क्या। सही है सर, सही है। जब इसको आप पढ़ेंगे, आप पास बैठे ना, तो ये फोन उल्टा लगा रहा था, इधर से लगा। जैसे अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तो मेरा उधर वाला पार्ट ज़्यादा आ जाएगा। सही। बाकी आप वीडियो में देखेंगे तो आ जाएगा। बाकी टेढ़ा हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अभी उसको हम सेट कर दे रहे हैं सर, नीचे मार्क कर देंगे। हाँ अभी सही है, कुछ हाईलाइटर्स लगा दीजिए। मेरे पास है मार्कर। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। चौबे जी आप नहीं उतार रहे वीडियो से पढ़ेंगे। स्वामी जी को वीडियो आ रहा है। आ रहा है। मतलब नहीं है तो कैसे याद तो करेंगे, कैसे कवर करेंगे? अरे वो तो हो ही जाएगा सर, इतना कोई पूछ रही ना इतना नहीं। आपसे दिक्कत नहीं कोई ना मालूम हाँ आपसे दिक्कत नहीं कि मालूम नहीं मतलब याद हो जाएगा नियम ना। हाँ बस ठीक है, हम वही कहते हैं सिद्ध कभी नहीं पूछेगा कंपटीशन में। लेकिन ये है कि जब 3-4 चैप्टर पढ़ोगे तो ही मिलेगा, बस इसलिए कहा जाता है, और कोई बात नहीं है। आप मत लिखिए, समझ में आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस आपका नियम मिले नहीं। अभी जब मैं आपको एपीजीपी पढ़ाऊंगा तो नियम मिल जाएगा। एक बार 10 है, उसके बाद 5 में का। लेकिन सब के लिए जब समय का आवाज है तो मैं इसको मैं प्रूव करूँ, मेरे को नहीं ले हुई। सर ऊपर वाला मत दिखाएगा उसको। नहीं मिटाऊंगा। बोर्ड पे देखिए, सम वाला मैं प्रूव करने चल रहा हूँ। बोलो 10 पे मुझे 1 जीरो मिलेगा, 20 पे मुझे 1 मिलेगा, 30 पे 1 मिलेगा, 40 पे मुझे 1 मिलेगा। कै जीरो मिलेगा? 4। क्लियर है? लेकिन यहाँ बात करूँगा 10 से मिलेगा 20, 30, 40 और 50। यहाँ 5 गुणे 2 लिखेंगे, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 4, यहाँ 5 गुणे 6, 5 गुणे 5 गुणे 8, लेकिन 5 25 25 गुणे 2। यही तो मतलब। अब बताओ कितने 5 आए हैं? कितने 5 आए बताइए? 1 2 3 4 5 और एक कितना? 6। एक्स्ट्रा 5 हुआ कि नहीं हुआ? यही एक एक्स्ट्रा 5 आता है, एक एक्स्ट्रा 5 आता है। बात क्लियर हमारी बात है? तो यहाँ पे कितने आ गए? 6। अच्छा मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, क्यों 10 से भाग करते हैं, क्या 6 से भाग करते हैं? हर तरीके का प्रूफ है, क्योंकि पहली बार आपको 10 पे ही 5 मिलता है। पहली बार आपको 10 पे ही 5 मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इस बार मैंने 10 से भाग क्यों किया? क्योंकि 10वें अंक में मुझे 5 मिलता है। दूसरी बार 5 से भाग क्यों हुआ? क्योंकि अगली बार आपको यहाँ से अगला 5 मुझे कितने अंक मिल रहा है? 5वें अंक मिल रहा है। देखिएगा 1 2 3 4 5। अब पहली बार मुझे 5 के अंक पे मिल रहा है, 10वें अंक पे मिल रहा है। इसलिए पहली बार किससे भाग होता है? 10 से। दूसरी बार भाग किससे होता है? 5 से। ठीक है, खत्म हो गया इसका नियम। सम पूछेगा तो किससे करेंगे भाग बताइए? 10 से। पहली बार 10 से, फिर अगली बार, फिर हर बार 5 बार 5 से। ठीक है। विषम कहेगा तो कोई नहीं, कोई अभाज्य कहेगा तो 1 जीरो। लेकिन याद रखना, पहली अभाज्य नहीं, 2 अभाज्य तो कम से कम पूछेगा, मिनिमम 2 अभाज्य पूछेगा ही। तो 2 अभाज्य में 2 और 3 आएगा। कहेगा यहाँ छोड़ कोई कर। जीरो नहीं, यहाँ कोई जीरो नहीं रहेगा। अगर कहेगा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने कितने जीरो आएंगे? कहते हैं गुणा ही कर लेते हैं, 3 गुना कोई जीरो नहीं। अब पहले 3 का गुणा करेंगे तो कितने जीरो? 1 जीरो। यानी अगर नियम ये मैं लिखवा दिया तो और अच्छा आता कि 3 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाहिने कितने शून्य आते हैं? 1। नहीं आते। हाँ आते हैं। 3 या 3 से ज्यादा करेंगे तो कितने आएंगे? 1 आएंगे। श्योर है? अगर आप 3 या 3 से ज्यादा करते तो कितने आएंगे? 1। और अगर 2 ठुकर रहे तो कितने आएंगे? कोई नहीं। 2 से करेंगे तो कितने? कोई नहीं उतना तो आएंगे। सर बेसिक है। अब आप लोग इस सवाल को 50 तक मैंने कर दिया। चलिए 1 से 50 तक बोलो कितना आता है? 6। 1 से 100 तक बताओ? 12। 10 दाहिया में 100, 10 दाहिया में कितना? 100। सम की बात कर रहा हूं। अच्छा सम 12। 100 को 10 से भाग करें कितना आएगा? 10। और 10 को 5 से भाग करें कितना आएगा? 2। इसलिए कितना आ गया? 12। 1 से लेकर 200 तक सीओ बताइए बाबू।
200 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 20, 20 और 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 24। क्लियर है? 1 से लेकर 500 तक बताइए कितना है। 500 को 10 से भाग करेंगे 50, 50 को 5 से भाग करेंगे 10, 10 को 5 से भाग करेंगे 2, 62। ये पूछा, ये आपका 2-3 बार पूछ चुका है। सब में ये पूछा है और सभी वाले में 1 से 100 ज्यादा पूछा है। इसको याद रख लीजिएगा, क्या पता कई बार 100 पूछ रहे तो 12 लगा लीजिएगा, ठीक है। 1 से 1000, 1 से 1000 बोलिए बाबू। 1000 को अगर मैं 10 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा 100 आया, और 100 को 5 से भाग करूंगा फिर बताइए 20 को 5 से भाग करूंगा कितना बताइए 4, तो 100 और 20 और 4 कितना हो गया 124। कितना हो गया 124। हमारी बात क्लियर हुई आपको? 8-4 ठीक है 40। तो सुनो हमारी बातें, आप लोग अगर आपको आ गया हो, अगर ये हमारी सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो, इसको जरूर दूर आके आइएगा। सवाल कल दूर आके आइए, मिल जाएगा। कल सवाल लगेगा आपका, कल मैं पूरे सवाल इस पे लगाऊंगा, फैक्टोरियल का भी सवाल इसमें है बताऊंगा। तो और पहली चीज तो क्लास टाइम से आइए और नींद मत लीजिए यार, क्लास में नींद लेंगे तो पढ़ा नहीं मिलेगा यार इस तरह से। गिने 2.5 पौने 4 बच्चे और ऊपर से नींद ले रहे हैं। हाँ पौने 4 है, कहीं जो नींद ले रहा हो क्या पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं पढ़ो तो बैठा है चुप मार के, नींद मत लीजिए। 6 बजे क्लास है, 6:05 तक आ जाइए, उसके बाद से आप लोग आराम से पढ़ने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।